मैं हूँ विवेक और ये है रेत्सु इन अदर वर्ल्ड का एपिसोड नंबर 5। अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं जो कि बहुत जरूरी हैं स्टोरी को समझने के लिए, तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा मेंशन कर रखा है, जाकर देख लो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बता दूं, मैं बाकी के बहुत हिडन मांगास और वीकली चैप्टर्स भी एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसीलिए अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। अब चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं रेत्सु को जो कि एकदम हीरो की तरह तैयार होता हुआ उस बार से बाहर आता है और चारों तरफ अपने सराउंडिंग्स को देखने लगता है, समझने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं शैलेंद्र को जो कि यहाँ पर अपने फोन से पेटीएम कर रहा होता है उस कपड़े के लिए जो कि रेत्सु ने पहना हुआ है। यहाँ पर मैजिकल ट्रांजैक्शन हो रहा होता है, ना कि डिजिटल। और हमारे रेत्सु भाई यहाँ सोच रहे होते हैं कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पर क्रोकोडाइल मैन और उस ड्रैगन स्लेयर जैसे ताकतवर लोग घूम रहे हैं। ये जगह जो है बहुत खतरनाक लोगों से भरी हुई है, तो इसलिए अपने आप को बचाने के लिए आपातकालीन स्थिति में खुद को डिफेंड करने के लिए रेत्सु ये तय करता है कि उसे कुछ वेपन्स भी चाहिए होंगे। तो ये चीज जो है यहाँ पर शैलेंद्र को बताता है रेत्सु, और शैलेंद्र उससे कहता है कि मैं समझ गया, ये तो वैसे भी क्लॉथ वाला एरिया है, तो अगर हमें वेपन्स चाहिए तो हमें एक खास एरिया में जाना होगा रेत्सु सर। अब रेत्सु यहाँ पर शैलेंद्र से पूछता भी है, खैर तुमने कपड़े की पेमेंट कैसे की? तो शैलेंद्र रेत्सु को यहाँ बताता है कि मैंने ये मैजिफोन से किया, इसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह होते हैं जिससे हम खरीदारी कर सकते हैं, ये सभी के पास होते हैं। ये मुझे अचानक से यूं ही एक दिन सुबह मिल गया, हो सकता है आपको भी आगे चल के मिले। तो यहाँ पर इस मिस्टीरियस चीज को जो कि शैलेंद्र को सुबह उठते ही उसके जेब में मिल गई थी, यह देख रहा होता है रेत्सु, चौंकी रहा होता है। उतने में हम देखते हैं कि शैलेंद्र एकदम से एक पूरा मैप निकाल लेता है उस फोन से और एकदम से रेत्सु को बताता है कि हमें एक खास आर्मरी वाले एरिया में जाना होगा जो कि वेस्ट साइड में है, कुछ हथियार खरीदने के लिए। खैर शैलेंद्र की बात सुनकर रेत्सु यहाँ पर एकदम उससे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे ये कपड़े दिलाए, अब मेरे साथ हथियार भी खरीदने जा रहे हो। उतने में ही शैलेंद्र एकदम से रेत्सु से कहता है, अरे थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, आपने हमें बचा लिया वहाँ फ्राइड राइस बनाकर। उस बार में जहाँ हमने तोड़फोड़ की थी उसके कारण तो हमें बहुत भयानक सजा मिल सकती थी। खैर अब रेत्सु और शैलेंद्र आगे बढ़ते हैं। उतने में हम देखते हैं कि शैलेंद्र एकदम से अपने मिजी फोन के लिए चेक करता है, लेकिन उसका फोन गायब होता है और हम देखते हैं कि एक बहरूपिया जो कि उसका फोन पकड़े हुए रहता है और यहाँ पर दीवार के पास डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू करके आर पार चला जाता है फोन के सहित। लेकिन उतने में ही रेत्सु एकदम से आता है, उस दीवार में हाथ रखता है और एकदम से उस दीवार को फोड़ देता है। उस गड्ढे वाले दीवार में वो एकदम से पार होकर अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर एकदम से रेत्सु देखता है कि एक ब्लैक क्लॉथ पहने हुए लड़के को यहाँ पर एकदम से वो व्यक्ति जो होता है दे देता है उस मिजी फोन को, और यहाँ पर वो लड़का उससे कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो इसलिए अब तुम हेवन जाओगे। इतना कहते ही हम देखते हैं कि जो आदमी नीचे बैठा हुआ होता है उसके शरीर में पूरा आग लग जाता है और यहाँ पर एकदम से वो अननोन व्यक्ति रेत्सु को देख लेता है और उससे कहता है, जरा देखो तो सी किंग रेत्सु यहाँ है। लेकिन रेत्सु एकदम गुस्से में उससे कहता है, तुमने जो मिजी फोन पकड़ा हुआ है वो अभी के अभी मेरे हवाले कर दो, वो हमारा है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस मिजी फोन को तोड़ दिया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा और यहाँ पर ये देखकर रेत्सु बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है, तुमने जो भी किया उसके लिए तुम्हें पे करना होगा। और वो व्यक्ति एकदम से रेत्सु की तरफ देखते हुए एक राज रिवील करता है कि असलियत में तुम कौन हो मैं जानता हूँ रेत्सु, और तुम यहाँ क्यों आए हो ये भी मुझे पता है, तुम लॉस्ट वन हो। ये ना ही हेवन है और ना ही हेल है, ये उसके बीच की जगह है और यहाँ पर वो लोग आते हैं जो कि भटके हुए होते हैं। ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जिसमें तुम फंस चुके हो। खैर रेत्सु को जो ये सब बता रहा होता है, इस बंदे का ओरिजिनल में नाम है आमाकासु शिरू और ये जो है रियल लाइफ में हमारे रियल जिंदगी में एग्जिस्ट कर चुका है, मतलब जापान की हिस्ट्री का ये एक पार्ट है। दरअसल ये क्रिश्चियन फैमिली का बच्चा है जिसने गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, मतलब बहुत एकदम इसका नाम बन गया था, वहां पर पूरा गवर्नमेंट के ऑफिस तक को पूरा पलटी कर दिया था, इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था और जापान के उस समय के गवर्नमेंट के अनुसार ये एक टेररिस्ट घोषित किया गया था। तो यहाँ पर आगे चल के इसके साथ काम करने वालों ने ही इसकी हत्या कर दी थी, तो अब ये भी यहाँ फंसा हुआ है रेत्सु के साथ। खैर ऐसे ही बात करते करते वो एकदम से रेत्सु के ऊपर हमला कर देता और हम देखते हैं आग का एक बवंडर उसके हाथों से निकलकर रेत्सु की ओर बढ़ता है और रेत्सु उस आग को एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से पीस आ जाता है और दोबारा से उसकी तरफ ही मार देता है। लेकिन जो आमाकासु होता है वो पूरी तरीके से सोख लेता है उस आग को और रेत्सु से कहता है, जरा देखो तो
तुम्हारे पोटेंशियल अनलॉक होने के लिए तड़प रहे हैं। वो एकदम से रेत्सु से कहता है, इतना मत बोलो, तुम अभी भी एक लूजर हो जिसके मन में जीतने की चाह है, जो कि अपने अपोनेंट द्वारा मारा गया था। इतना सुनते ही रेत्सु एकदम गुस्से में आ जाता है और एकदम से अमाकासु से कहता है, तुमने जो भी कहा है इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और इतना कहते एक जोरदार कोहनी उसके पेट में मार देता है। वो दर्द के मारे अमाकासु एकदम कांप सा जाता है और ये चैप्टर यही समाप्त हो जाता है। खैर अमाकासु के बारे में अगर आपको और जानना है तो ये पूरे डिटेल्स हैं, वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। खैर भले ही इस व्यक्ति का नाम दूसरा हो, लेकिन हम इसे अमाकासु ही कहेंगे आगे। तो आगे एडवेंचर्स में क्या होगा ये अगर जानना है तो ये तो अगले वाले चैप्टर में ही पता चलेगा। तो इसीलिए अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले चैप्टर में काम शुरू है। तो आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।